कबीर दास का जीवन एक साधारण बुनकर से लेकर भारतीय संत और कवि बनने की अनूठी यात्रा का प्रतीक है। कबीर के जीवन की कहानी में रहस्य, ज्ञान और विरोधाभास का अद्भुत मिश्रण है। उनके जीवन की कहानी में सस्पेंस का एक अद्वितीय पहलू है, क्योंकि उनके जन्म और मृत्यु से जुड़े अनेक रहस्यों को आज तक हल नहीं किया जा सका है। ये कहानी उनके जीवन की अनसुनी बातें और उनके संदेशों की गहराई को प्रकट करती है। कबीर का जन्म और सस्पेंस। कबीर का जन्म कैसे और कहाँ हुआ, यह एक बड़ा रहस्य है। परंपरागत रूप से माना जाता है कि कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी, काशी में हुआ था। लेकिन उनके जन्म के संबंध में कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से एक प्रमुख है कि कबीर एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्मे थे। किंवदंती के अनुसार जब उस ब्राह्मणी को अपने अपवित्र गर्भ का भय हुआ, तो उसने नवजात शिशु को एक तालाब के किनारे छोड़ दिया। उस शिशु को नीरू नामक एक मुस्लिम जुलाहा और उसकी पत्नी नीमा ने अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। यही वह पहला सस्पेंस है जहां कबीर की आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ होता है। कबीर का पालन पोषण और प्रारंभिक जीवन। कबीर को उनके दत्तक माता पिता ने जुलाहों की बस्ती में पाला। नीरू और नीमा ने कबीर को एक जुलाहा बनने के लिए प्रशिक्षित किया। उन्होंने अपने माता पिता के व्यवसाय को अपनाया और बुनाई का काम करने लगे। लेकिन कबीर के जीवन में बुनाई के साथ साथ एक गहरी आध्यात्मिक खोज भी चल रही थी। वे साधारण जीवन जीने के बावजूद सत्य की खोज में थे। इस खोज ने कबीर को एक अद्वितीय संत और कवि बना दिया। गुरु रामानंद से मिलन। कबीर की जीवन यात्रा में एक और सस्पेंस भरी घटना तब घटित हुई जब उनकी मुलाकात संत रामानंद से हुई। कहा जाता है कि कबीर ने रामानंद को अपना गुरु बनाने का संकल्प लिया था, लेकिन चूंकि रामानंद एक उच्च जाति के ब्राह्मण थे और कबीर एक निम्न जाति के मुस्लिम परिवार से थे, इसलिए रामानंद ने कबीर को अपना शिष्य नहीं बनाया। लेकिन कबीर की लगन और धैर्य ने सस्पेंस को जन्म दिया। एक रात कबीर रामानंद के रास्ते में लेट गए और जैसे ही रामानंद ने वहां से गुजरते हुए कबीर पर कदम रखा, उन्होंने राम राम कहा। कबीर ने इसे गुरु दीक्षा के रूप में स्वीकार किया और रामानंद को अपना गुरु मान लिया। कबीर का सस्पेंसपूर्ण संदेश। कबीर का जीवन रहस्यों और विरोधाभासों से भरा था। वे हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के आडंबरों का खुलकर विरोध करते थे, लेकिन वे किसी भी धर्म से पूरी तरह से अलग नहीं हुए। कबीर का संदेश ये था कि ईश्वर एक है और उसे पाने के लिए किसी विशेष धर्म, रीति रिवाज या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। वे धर्म के नाम पर हो रही कुरीतियों और भेदभाव का विरोध करते थे। कबीर का ये संदेश न केवल उस समय के धार्मिक नेताओं को चुनौती देता था, बल्कि आम जनमानस को भी गहरे सवालों में डालता था। उनकी कविताओं में ये सस्पेंस स्पष्ट रूप से झलकता है कि वे किस हद तक धार्मिक परंपराओं का पालन करते थे और किस हद तक उनका विरोध करते थे। कबीर का सस्पेंसपूर्ण जीवन और संघर्ष। कबीर ने अपना जीवन वाराणसी में बिताया, जो हिंदू धर्म का प्रमुख केंद्र था, लेकिन उन्होंने कभी भी जाति, धर्म और अन्य धार्मिक आडंबरों का समर्थन नहीं किया। इसके चलते उन्हें कई बार सामाजिक बहिष्कार और विरोध का सामना करना पड़ा। कबीर का जीवन संघर्षों और विवादों से भरा था, क्योंकि उनके विचार और संदेश उस समय की परंपरागत सोच से पूरी तरह अलग थे। इस सस्पेंस से भरे जीवन में कबीर ने समाज के रूढ़िवादी ढांचों को तोड़ा और सत्य की राह दिखाई। कबीर की रहस्यमय मृत्यु। कबीर की मृत्यु भी उतनी ही रहस्यमय है जितना उनका जन्म। कबीर के जीवन का अंत भी सस्पेंस से भरा हुआ है। कहा जाता है कि 1518 ईस्वी में मगहर में उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर को लेकर भी हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में विवाद हुआ। दोनों ही कबीर के शरीर पर अधिकार जताते थे। एक और दिलचस्प किंवदंती यह है कि जब उनके शरीर को उठाया गया तो वहां केवल फूल मिले। इस घटना ने कबीर की मृत्यु को और भी रहस्यमय बना दिया। कबीर की शिक्षाएं और उनका प्रभाव। कबीर के उपदेश और शिक्षाएं आज भी हमारे समाज में प्रासंगिक हैं। उनके दोहे और पद साधारण भाषा में होते हुए भी गहरे अर्थ और संदेश से भरे होते हैं। कबीर ने मानवता, प्रेम, भाईचारे और सत्य के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास और पाखंड का कड़ा विरोध किया।
और सच्ची भक्ति को महत्व दिया। कबीर का ये संदेश न केवल उनके समय में बल्कि आज के समाज में भी सुसंगत है। कबीर की शिक्षाओं का समाज पर प्रभाव। कबीर के संदेश ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी शिक्षाओं ने भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा दी। उनके अनुयायियों ने कबीर पंथ नामक संप्रदाय की स्थापना की, जो आज भी भारत के विभिन्न हिस्सों में विद्यमान है। कबीर की कविताएं और उपदेश लोगों को धर्म, जाति और वर्ग की सीमाओं से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करते हैं। कबीर का साहित्यिक योगदान। कबीर का साहित्यिक योगदान अद्वितीय है। उनके दोहे और पद भारतीय साहित्य के महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। कबीर के दोहों में सरलता, स्पष्टता और गहराई का अद्भुत मेल है। उनके दोहे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरी दृष्टि प्रस्तुत करते हैं। वे सत्य की खोज, मानवता और धार्मिक आडंबरों के खिलाफ एक सशक्त आवाज हैं। कबीर के प्रमुख दोहे। कबीर के दोहों की शक्ति उनके शब्दों में छिपी गहराई में है। उनके कुछ प्रसिद्ध दोहे इस प्रकार हैं। 1. बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोया, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोया। ये दोहा आत्मचिंतन की महत्ता को दर्शाता है। कबीर कहते हैं कि जब हम दूसरों में बुराई ढूंढते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो हमें अपनी ही बुराइयों का सामना करना पड़ता है। 2. दास कबीर जतन से उड़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। कबीर जीवन को एक चादर के रूप में देखते हैं जिसे आत्मा के लिए बनाया गया है। वे कहते हैं कि उन्होंने इस चादर को जतन से उड़ा और उसे वैसे ही रखा जैसे उन्हें दी गई थी, यानी बिना किसी दोष या पाप के। 3. पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोया, ध्याय आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इस दोहे में कबीर विद्या और ज्ञान की सीमाओं को बताते हैं। वे कहते हैं कि दुनिया भर के ग्रंथ पढ़ने के बाद भी कोई विद्वान नहीं बनता, असली विद्वान वही है जिसने प्रेम को समझा है। कबीर की विरासत और सस्पेंस। कबीर की विरासत आज भी हमारे बीच जीवित है। उनका जीवन, उनके उपदेश और उनकी कविताएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। कबीर ने जिस सस्पेंस और रहस्य के साथ जीवन जिया, वह आज भी उनकी शिक्षाओं के माध्यम से हमारे समाज में विद्यमान है। उनका जीवन एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना जितना कठिन है, उतना ही प्रेरणादायक भी। उनके संदेश ने न केवल धर्म और समाज के बंधनों को तोड़ा, बल्कि एक नई दृष्टि प्रदान की, जिसमें सत्य, प्रेम और करुणा के महत्व को सर्वोपरि माना गया। कबीर के जीवन का ये सस्पेंस हमें सिखाता है कि सत्य की खोज में हमें अपने पूर्वाग्रहों, धारणाओं और समाज द्वारा लगाए गए सीमाओं से ऊपर उठना होगा। उनके जीवन की रहस्यमयी घटनाएं हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि जीवन का असली सार क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं। कबीर का ये संदेश हमें आज भी सोचने और आत्मा मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार कबीर का जीवन, उनकी शिक्षाएं और उनके दोहे एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक हैं, जो हमें अपने भीतर झांकने, सत्य, Yeah.